हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है प्रभु की कृपा हम सब पर निरंतर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। सोम प्रदोष सोमवार भगवान महादेव को समर्पित है। उस दिन यदि प्रदोष व्रत उसके साथ साथ त्रयोदशी भी पड़ जाती है तो इसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है। इस एक व्रत के करने से 3 व्रत का लाभ मिलेगा। इस दिन प्रदोष है, त्रयोदशी है और चतुर्दशी भी इसी दिन रात को लग जाएगी, जिसका बहुत अधिक शुभ पुण्य फल मिलेगा। सबसे पहले इसका समय जान लेते हैं, क्योंकि हर महीने 2 प्रदोष पड़ते हैं और जिस दिन प्रदोष पड़ता है, सपोज सोमवार को पड़ गया तो सोम प्रदोष, मंगल को भौम प्रदोष, बुध प्रदोष, इस तरह से प्रसिद्ध हैं। हर दिन के प्रदोष का महत्व अलग अलग है। तो 27 जनवरी को है सोम प्रदोष और कितने से कितने बजे तक रहेगा, चलिए ये जान लेते हैं। कब शुरुआत हो रही है, कब पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो त्रयोदशी तिथि जो शुरू हो रही है ना, वह हो रही है 2025 27 जनवरी को। और ये सोम प्रदोष का बड़ा महत्व है और इस दिन व्रत रखने से, सबसे पहले इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखने से मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन, यदि आप इच्छा करेंगे महादेव के मंदिर में जाकर, तो पूरी की जा सकती है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा से जुड़ी, और यदि बच्चों का मन चंचल है तो चंचल मन को चंद्रमा की कृपा से ठीक करने के लिए महादेव को प्रसन्न किया जाता है। और इस दिन महादेव को दूध से अभिषेक करने का विधान है, तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए सोम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। व्रत की विधि जान लेते हैं। क्या दान करने से क्या फल मिलेगा वह जानेंगे, फिर सुनेंगे कथा। इससे पहले, जानने से पहले, अब व्रत की विधि। महादेव के भक्त सभी प्रभु के चरणों में चैनल सब्सक्राइब करके लाइक समर्पित करें और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान आदि करें और शिव जी का मन में ध्यान करते रहें हर समय। ओम नमः शिवाय इस छोटे से मंत्र को जारी रखें, अपने मन में जपते रहें। फिर अपने पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल थोड़ा सा वहाँ पर छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद एक पाटा ले लें, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। सोम प्रदोष के दिन सफ़ेद वस्त्र का बहुत महत्व है। उस पर आप थोड़ा सा चावल रख दें, चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं। और उसके बाद वहाँ एक दीपक जलाएं। महादेव को माता पार्वती के साथ एक फ़ोटो है आपके घर में तो बहुत अच्छा, नहीं तो दीपक जलाकर प्रभु को याद करें। और फिर उत्तर पूर्व की दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएं, पूजा करें। इस दिन भगवान महादेव की खास चीज़ों का दान अवश्य करें और महादेव को सबसे पहले आप मानसिक रूप से पूजन करके, यदि महादेव पार्वती की फ़ोटो तो चंदन लगाएं, माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और माता पार्वती के लिए सुहाग के सामान आप अवश्य चढ़ाएं, बाद में उन्हें दान कर दें और मनपसंद भोग लगवाएं महादेव को। और इसमें अक्षत अवश्य चढ़ाएं। हर अक्षत को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते रहें और कम से कम 5 या 7 आप बेलपत्र भी चढ़ाएं और समी पत्र भी चढ़ाएं तथा कनेर के पुष्प। उसके बाद महादेव को विधिवत उनका पूजा विधान करके आरती संपन्न करें, जो आपने दीपक जलाया उससे। अब चलिए जान लेते हैं क्या दान करने से क्या शुभ फल मिलता है।
सोम प्रदोष व्रत में दान करना बहुत शुभ होता है। दूध, दही, घी, शक्कर सोम प्रदोष व्रत के दिन दान जरूर करें। इस दिन इससे चंद्रमा मजबूत होता है, यानी मन मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। यदि संभव हो तो गाय का दान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं और आपके जीवन में चंद्रमा से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। चलिए अब हम सुनेंगे इस व्रत की कथा को। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में सोमवार के दिन इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गान करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं और भोलेनाथ की प्रदोष काल में उस समय पूजा करते हैं तो महादेव की कृपा से सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख, धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ प्राप्त करते हैं, जैसा कि इस व्रत कथा में बताया गया। ध्यान से सुनिए। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, यानी उसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। इसलिए सुबह होते ही वह बूढ़ी मैया अपने एक पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी, क्योंकि कोई सहारा देने वाला था ही नहीं। एक पुत्र था, वह भी उम्र का छोटा था, जो कुछ कमाता नहीं था। तो मैया को कथा में ऐसा बताया गया है कि मैया को अपनी जीविका के लिए पुत्र के साथ भीख मांगने जाना पड़ता था। भीख मांगने से ही वह अपने व अपने पुत्र का गुजारा करती थी, अपना पेट भरती थी, अपने पुत्र का भी पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी मैया घर लौट रही थी तो उन्होंने देखा रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ा कि एक छोटा लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ पड़ा है। ब्राह्मणी दयावश उस बालक को अपने घर ले आई, उसकी सेवा की। वह उसको बुखार भी आ गया था और दर्द से कराह रहा था, इसीलिए ब्राह्मणी को बड़ी दया आई, घर ले आई, उनकी सेवा की उन्होंने उस बच्चे की और उस बच्चे को उन्होंने अपने बालक के समान मानकर अपने बालक के साथ ही रखने लगी। और मैया को नहीं मालूम था, लेकिन वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके पिता को बंदी बना लिया था, उसके राज्य पर आक्रमण करके और उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। वह बालक किसी तरह से महल से निकलकर इधर उधर भटकने लगा। सैनिकों ने उसको भी पकड़ने की कोशिश की। भागते भागते वो जंगल की ओर निकल गया था। ब्राह्मणी मैया को मिल गया। अब ब्राह्मणी मैया अपने पुत्र के साथ उसको अपने घर में रखने लगी और अब वह दोनों पुत्रों को लेकर साथ में भिक्षा मांगने जाने लगी। एक दिन ब्राह्मणी के पुत्र दोनों, यानी एक उनका अपना पुत्र, वह एक जिसको उन्होंने पुत्र बनाकर रखा है, दोनों पुत्र जंगल में लकड़ी लेने गए थे। तभी वहाँ जंगल में कुछ गंधर्व कन्याएं भ्रमण कर रही थी। वहाँ एक अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने उस ब्राह्मणी के बालक को देखा जो राजकुमार था। वह उस पर मोहित हो गई और उस दिन वह अपने घर वापस चली गई। दूसरे दिन वह अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलाने लाई। उसे तो नहीं मालूम था राजकुमार है, क्योंकि वह ब्राह्मण वेश में रहता था। उसके माता पिता को भी वह अच्छा लगा बालक। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि ब्राह्मणी का वह दूसरा बालक, एक ब्राह्मणी का अपना बालक है, लेकिन अंशुमती जिस पर मोहित हो गई है वह राजकुमार है विदर्भ देश का। तुम अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह उससे कर दीजिए।
जब सपने में विदर्भ उसने देखा गंधर्व ने, तो अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसकी सहायता की राज्य वापस पाने में। और सभी गंधर्वों ने मिलकर विदर्भ देश के उस राजा पर आक्रमण किया जिसने उस राजकुमार का राज्य छीन लिया था। और राज्य वापस पा गया राजकुमार, और अपनी ब्राह्मणी मैया को साथ लेकर महल में सुख से रहने लगा। क्योंकि ब्राह्मणी माता भगवान शिव का प्रदोष व्रत अवश्य रखती थी, वह अपने दोनों पुत्रों से भी प्रदोष व्रत करवाती थी। तो भगवान शिव की कृपा से खोया राज्य वापस मिला, ब्राह्मणी और उसके पुत्र को राज्य में आश्रय मिला राजमाता के रूप में। इस प्रकार भगवान महादेव जिस पर कृपा कर दे उसकी तो बिगड़ी अवश्य बनती है। महादेव सभी की बिगड़ी बनाए। इस कथा को कम से कम 5-7 लोगों में शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।